अस्सलामुअलैकुम। आज MTH 101 के ग्रैंड क्विज़ की तैयारी के लिए वीडियो बनाई है। अक्सर लोग ये सोचते हैं लो जी ये MCQs तो हमारे पास भी थे, ये तैयारी तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हो। जो लोग जॉब पहले से कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, जिन्होंने हैंड आउट ही नहीं खोल के देखे, वो कैसे तैयारी करें। वो यही ढूंढते हैं कि हमें कोई बना बनाया मिल जाए और उसी को हम देख लें और उसी से तैयारी कर लें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। मैंने अपने हस्बैंड को MCS करवाया है, तो उसकी सारी तैयारी मैंने की है और उन्होंने सिर्फ बने बनाए से ही पेपर दिए हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है और वो ग्रैंड क्विज़ भी अच्छे नंबर से देना चाहते हैं। ग्रैंड क्विज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें सब्जेक्टिव नहीं है। उनको तैयारी करवाते मुझे यही मसला होता था कि सब्जेक्टिव वो नहीं कर सकते थे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव कर सकते थे। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात है कि आपके लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आनी है, तो आप ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से प्रेपर करो। जो MCQs हैं, आपको पता है क्विज़ भी रिपीट होते हैं, तो ये ग्रैंड क्विज़ में जो मिड टर्म के क्वेश्चन हैं यही रिपीट होने हैं। बल्कि ये जो MCQs हैं ये उस किताब का निचोड़ है जो आपको हैंड आउट्स मिले हैं MTH 101 के, ये उसका निचोड़ है। जैसे बुक में से हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन हमें ये एक्सपीरियंस नहीं होता कि MCQ कैसे आना है, हम उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे। और वीडियो वालों के MCQ भी थोड़े इस तरह के होते हैं कि उन्होंने थोड़ा जो चक्कर दिया होता है कि समझ नहीं जल्दी आती, और मैथ के MCQ उसकी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब ये देखें, ये मेरे पास पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। पेस्ट ये लिमिट x²-16 ये देखिए, जिनको तो डिफ्रेंशिएशन आती है उनको पता है कि इसका क्या जवाब देना है। इसकी हमने तजी का लेनी है और इसका x+4 बचेगा और इसको लिमिट अप्लाई कर देंगे और आसानी से इसकी जो भी MCQ का आंसर होगा उसको हम टिक कर सकते हैं। यहाँ आए, अब देखें x² - 9 मोड में है, इक्वल इसका क्या जवाब होगा। जारी बात है ये जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, हम तजी नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो ये x² - 9 है, तो इसको क्या करेंगे, इसका मोड में इसकी जो तजी बनती है x-3 x+3 उसी को ही हम टिक करेंगे। ये बाकी चीज़ें जो हैं ये गलत हैं। इसका जवाब x-3 x+3 ये मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट है, यूजली द नंबर दैट सिग्निफाइज द आइडिया ऑफ f(x) बीइंग क्लोज टू लिमिट L and 1 2 मस्ट बी एन इंटीजर, नेचुरल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल नेगेटिव नंबर। ये मैंने हैंड आउट से सर्च करके जो है वो किया है, उससे देखा है और फिर ये जवाब जो है ना वो निकाला है। हैंड आउट से भी जो लोग कह रहे हैं कि कॉपी एक्सटेंशन कर लें, इस तरह कर लें, मेरे ख्याल में हैंड आउट से हेल्प लेना सबसे बेस्ट है। ये MCQs है, इसका जो जवाब ढूंढा है मैंने इसको सर्च करके ढूंढा है। यूजली नंबर सिग्निफाइज आइडिया f(x) बीइंग क्लोज, ये मैं हैंड आउट में जाके वहाँ पे एक जो डिजिट है, सबसे पहली बात है आपने हैंड को पेज 1 पे रखना है। जब आप पेज 1 पे रखोगे तो फिर आप उसकी जवाब को सही सर्च कर पाओगे। नहीं तो ये देखिए मेरा पेज नंबर कौन सा खुला हुआ है, लेक्चर 10 पे है, और अब मैं यहाँ से सर्च करूँ, जो पिछली सर्च है वो नहीं होगी, ये आगे वाली सर्च होगी। ये पेज 1 पे अब मैं अपना जो भी सर्च करना चाहती हूँ यहाँ पे वो वाला वर्ड जो है वो लिखूँगी। देखें अब इसमें प्रोमिनेंट वर्ड कौन सा है, नंबर सिग्निफाइज। अब मैं सिग्निफाइज वर्ड जो है यहाँ पे सर्च करूँगी। ये देखें अब ये लाइन आ गई है, देखें सेम वही लाइन आई है जो इधर MCQs में है। बी एन इंटीजर, नेचुरल नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ये देखिए हैंड आउट में मैंने सिर्फ सिग्निफाइज वर्ड लिखा है और वही जो है वो आया, लाइन जो है वही निकली है कि क्लोज टू L, वांट टू बी कुड ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर। यहीं से मैंने आंसर को सेलेक्ट कर लिया और यही आपके ग्रैंड को इसको करने का तरीका है। अगर आपने बिल्कुल जो है ना हाथ रख के बैठे हुए कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं कुछ कर ही नहीं सकता,
तो उसका हल ये है कि आप इस तरह सर्च करके जो है अपना MCQ सोल्व कर सकते हो। ये देखिए इस तरह इसका आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट देखिए, फंक्शन एफ सेट टू बी कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ़ एफ एस कंटिन्यूस फ्राम अ राइट। ये अब देखिए इसका मैंने कोई कौन सा वर्ड लिख लूँ कि जो मुझे है ना ये चीज़ मिल जाए। मैं कॉन्टीन्यूस का वर्ड जो है इधर जाके लिखूँगी, लेकिन ये कि आपने पेज इसको 1 पे ही करना है, पहले पेज 1 पे लेके जाना है, फिर आपने सर्च करनी है, फिर ये जो है ना वो सही आना है, क्योंकि हमने लेक्चर 22 तक रहना है, इससे आगे 22 से आगे जाना ही नहीं है। तो इसलिए हमने पेज 1 पे ही इसको रखना है। जब हमने सर्च करनी है तो हमारा रिलेटेड कीवर्ड से ही जो है वो लाइंस निकलेंगी। कंटिन्यू, ये ऐसे भी हो सकता है कि आपकी स्पेलिंग मैच ना हो। अब ये देखें MCQs यहाँ पे था ये वाला। अब ये मैंने इसे सिर्फ हैंड आउट में जाके कंटिन्यूस एंटर किया है और यहाँ पे लाइन निकली है एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑल पॉइंट्स इंटरवल ए बी वी से दैट एफ एक्स कंटिन्यूस ऑन ए बी। यानी जो हमने ये सेलेक्ट किया है ए बी, ये राइट और लेफ़्ट के लिए भी और वैसे भी लिमिट के लिए यही इसकी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। इफ़ एफ एस कंटिन्यूज ऑन ए बी इफ़ angle and if beer have opposite signs then there is one solution of equation ट्रिपल ए बी। ये देखें, ये मैंने पेज 103 से खुद सर्च किया है। ये आप इसका एक लफ्ज़ ये देखिए ऑपोजिट है ना, तो आप हैंड आउट में जाके ऑपोजिट वर्ड को कर दो। ये आपने ये याद रखना है कि अगर आपने हैंड आउट से हेल्प लेनी है तो इसको रखना पेज 1 पे, फिर आपने सर्च करनी है। जब ऑपोजिट लफ्ज़ जो है वो लेक्चर 22 तक ही हमने रखना है। हमें पता ना चाहिए कि हमारी कितने जो है ना वो पेज हैं अपोजिट। ये देखें अपोजिट पे निकला है, अभी 1 रिज़ल्ट है हमारा। नेक्स्ट अपोजिट लेबलिंग, अपोजिट साइंस, ये देखें हमारे MCQ से मैच करता है या नहीं। एटलीस्ट ये देखें ये मैच करेगा। ये इस तरह ना अगर आप ज़हनी चुस्ती रखोगे तो आप ग्रैंड क्विज जो है वो इस तरह ही, अगर आपने कॉपी करना ही एक्सटेंशन करते यूज़ करते, कोई आपको वो IP एड्रेस चेक हो, बिल्कुल ये सही तरीका। अगर आपने अपनी मदद आपके साथ क्विज करना है तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने सिर्फ अपोजिट किया है, पहला रिजल्ट निकला वो मुझे पता था कि ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये देखिए अब एटलीस्ट, ये एटलीस्ट लिखा हुआ है तो ये यहाँ पे मैंने एटलीस्ट को ही सिलेक्ट किया हुआ है और साथ पेज भी बताया कि 103 पेज पे ये वाला MCQs है। नेक्स्ट देखें, एप्सिलॉन यूज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट कैन बी नेगेटिव नंबर। ये फॉल्स है। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है, वो कैसे फॉल्स हो सकता है। नेक्स्ट, इफ फंक्शन एफ एंड जी आर कंटिन्यूस एट सी देन एफ प्लस जी इज कंटिन्यूस। क्योंकि अगर एफ़ और जी कंटिन्यूस है तो उन पे जो ऑपरेशंस होंगे वो भी कंटिन्यूस होंगे, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो यहाँ पे माइनस आ जाए, यहाँ पे एडिशन यहाँ पे वो डिवीज़न आ जाए, तो वो भी कंटिन्यूस ही रहेगा। कुछ लोग होते हैं उन्होंने पहले पढ़ा होता है मैथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़ीरो सेमेस्टर कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत मसला बनता है क्योंकि उन्होंने ये लैंग्वेज पहले देखी नहीं है, ये डेरिवेटिव वाली उनको पता ही नहीं है। उनके लिए जो फिर बनी बनाई फ़ाइल है वही काम आती है। नेक्स्ट ये लाइन डेफिनेशन है, इसके लिए एफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू सी, एफ एक्स ग्रेटर दैन सी, एफ एक्स लेस दैन सी। इसका जवाब है एफ एक्स इक्वल सी। अब नेक्स्ट ये एक्स माइनस 3 इज़ लेस दैन 1 इम्प्लाइज। अब इसके जो है ये आपका लेक्चर नंबर 2-3 पे इस सेम क्वेश्चन सोल्व है। ये वहीं से देख के मैंने जो है वो कंसेप्ट लिया। ये इसको जब ओपन करेंगे तो ये -3 -1 एक दफ़ा होगा, -4 क्योंकि ये मोड में है, -3 ये इधर, फिर जब दूसरी पॉजिटिव होगा तो +3 +1 इसका 4 जवाब आएगा।
ये थोड़े डॉट में भी है क्योंकि ये टू, कुछ लोग इसको भी सपोर्ट करते हैं कि ये टू लाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये जब माइनस जब मोड से माइनस में निकलेगा सेम, तो ये इसमें -1 -4 बन जाएगा, और जब ये इसमें ये प्लस निकलेगा तो ये इसमें जाके +1 4 इसका आंसर बन जाएगा। ये नेक्स्ट था, इफ़ फॉर एनी पॉजिटिव नंबर वी कैन फाइंड डेल्टा सच दैट 3x - 1 माइनस लेस दैन एप्सिलॉन इफ़ x सेटिस्फाई। ये फुल डेफिनेशन है, इसका जवाब 3x - 5 है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इस पॉइंट, ये डेफिनेशन टाइप है, ये डेफिनेशन को चेंज करके तो वो देते नहीं है। अगर डेफिनेशन आनी है तो डेफिनेशन ही इसका जो आंसर है उसको अपने ज़हन में रखना चाहिए कि ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इज़ द पॉइंट ऑन द XY प्लेन दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ग्राफ क्या चीज़ है उसके बारे में है। इफ़ टू लाइन्स हैव सेम स्लोप से 1 देन टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ज़ाहिर बात है कि अब सिर्फ एक्स से नहीं हो सकती, वाई से नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर भी नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर होंगी तो उलट हो जाएंगी, तो पैरेलल टू ईच अदर। देयर इज़ 1-to-1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन द पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट लाइन एंड। ये कौन से नंबर हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वाई इंटरसेप्ट? द रिप्रेजेंटेड इक्वेशन 5y = -2x + 16। ये लेक्चर, ये मैं आपको हैंडआउट से निकाल के दिखाती हूँ। इंटरसेप्ट ये देखिए, अब ये लेक्चर नंबर 3 से जो है वो पेपर पिक हो रहा है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट को करने का तरीका, इसे सॉल्व करने का। ये आपको इस तरह एग्जांपल मिल गया है। अगर देखिए सेम क्वेश्चन नहीं आता, सवाल यहाँ से चेंज होता है, तो ये आपको सोल्व करके इसका आंसर खुद देना पड़ना है। अगर आपने कंसेप्ट लेना है हैंडआउट से, तो ये जो यहाँ पे तरीका दिया हुआ है, ये देखिए 3x + 2y = 6। तो उन्होंने क्या किया, पहले y को =0 पुट कर लिया, तो x की कीमत निकाल लिया है। फिर उन्होंने एक्स को किया है तो y की कीमत निकाल ली है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही जो आपको MCQ आएगा, ये आपको खुद सोल्व करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। 1 2 2y x2, ये भी क्वेश्चन है, ये भी आपको खुद जो है सोल्व करके इसका यस नो बोलना पड़ेगा। टूवर्ड्स द पॉइंट 1 टू सेटिस्फाई इक्वेशन 2x2 - 1। लेट x इज़ रियल वेरिएबल, द इनइक्वालिटी माइनस डिनोट set of all rational numbers, set of all real numbers, set of all natural numbers, set of all integers। इसका रियल नंबर से बनेगा क्योंकि रियल में पॉजिटिव भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब दी पैराग्राफ। ये आपको पैराबोला और ये उसकी सारी जो है वो सर्कल, ये उसकी पहचान तकरीबन जिन लोगों ने पढ़ा है पहले उनको पहचान है, जिनको नहीं देखा होगा उनको नहीं पहचान होगी। तो ये इक्वेशंस बहुत काम की चीज़ हैं। ये इतना भी हाथ ना रख के बैठ के इक्वेशन ही ना आप लोग देखें। सबसे इजी जो है ना इनका, ये देखें कैसे इक्वेशन को बनाते हैं। y = ax² + x। ये देखिए उन्होंने ये निकाला भी हुआ है। नेक्स्ट बॉक्स, ये जो लेक्चर है ये इससे रिलेटेड है। मीन इक्वेशंस जो हैं वो कैसे काम करती हैं। ग्राफ द इक्वेशन x² + 9 रिप्रेजेंट ए सर्कल। ये नॉट श्योर वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टेंस टू 5। ये क्विज़ है, क्विज़ की क्वेश्चन का इतना चांस नहीं होता मेरे पास।
अनसॉल्वड है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन टाइप है कि 3x का स्क्वायर बाई 6 प्लस सी इज एंटी डेरिवेटिव हुई फंक्शन। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? ये सॉल्वर यही सारी बात है, साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 3x2 इसमें आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीग्रल साइन। ये इंटीग्रल का है, ये मेरे ख्याल में कोर्स में नहीं आ रहा क्योंकि इंटीग्रल अभी हमने नहीं करना, ये इसमें शामिल नहीं है। जो कोई आप जो है वो अक्सर पिछले और अगले लेक्चर से मिलके आते हैं। ये भी जो है ये नेक्स्ट आगे हैं, ये नेक्स्ट चैप्टर से है सारा। ये हमारा आ गया है ग्राफ y बराबर x माइनस वाई। राइट टू द ग्राफ। रीडिंग है, ट्रांसलेशन है। इसका जवाब क्या है? ये लेक्चर नंबर 2-3 से है। ग्राफ ऑफ y इक्वल x माइनस वाई मोड जो है यूनिट्स टू राइट टू गेट द ग्राफ ऑफ y। रीडिंग में है, ट्रांसलेशन में है, क्रिटिंग में है, डेफिनेशन में है, ट्रांसलेशन में है। बाई डेफिनेशन एंड डैश बी ऑन द इंटरवल x0 x1 ग्रेटर दैन 0। ये अगर आप लेक्चर भी ये देखना चाहें तो उसे ये लेक्चर नंबर 14 में ये सारा मौजूद है। कोट एक्स डिसकंटिन्यूज एट साइन एक्स इक्वल 0, क्योंकि डिसकंटिन्यूस तब होता है कोट एक्स किसके बराबर है? कोज एक्स ओवर साइन एक्स। जो बटे के नीचे चीज़ होती है अगर वो 0 हो जाए तो क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। तो अब जारी बात है, बटे के नीचे क्या है? साइन एक्स, तो वो 0 हो गया तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा कोट एक्स। इफ़ ए फंक्शन डिफरेंशिएबल देन फंक्शन इज आल्सो डैश ऑन द पॉइंट। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी है। ये बहुत एफए में जो है वो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इसको रीड किया हुआ है। tan 5 - 3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी डिफरेंशिएशन राइट आंसर है। इसको इतना टाइम नहीं है कि आप वहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम जल्दी इसको ज़बानी रिजल्ट ही इसके याद रखने पड़ते हैं। डेरिवेटिव विल बी सॉल्व्ड बाय डैश मेथड्स। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट सिंपल इम्प्लिसिट मेथड यूज़ करते हैं हम लोग। कांस्टेंट फंक्शन हैज़ ए स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव 0। डिक्रीजिंग फंक्शन हैज़ ए स्लोप नेगेटिव। जो डिक्रीजिंग फंक्शन है उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। जैसे लेस देन है वो डिक्रीज कर रहा है तो उसका जो स्लोप बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द फॉर्म इज़ नोन एज। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो किसकी किस्म है? पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट्स फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की है। ये लेक्चर्स में डिटेल है, लेकिन ये आंसर अगर तो एमसीक्यू सेम आता है तो आपको जो है वो आंसर पहले से पता होना चाहिए। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ। रैशनल नंबर्स किसका सबसेट है? ये भी हमने एफए की जो है वो डेफिनेशन। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ। रैशनल नंबर किसका सबसेट है? ये अब तो मैट्रिक लेवल पे भी ये डेफिनेशन पढ़ाई जा रही है, इंटीजर्स की है। ठीक है, इंटीजर्स में सारे शामिल हो जाते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, नेचुरल सारे ही आ जाते हैं। ये एमसीक्यूज़ 100% ये नहीं कि इसी में से ही सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो बिल्कुल मायूस बैठे हैं ना कि मेरी तो प्रेपरेशन ही नहीं है, मैं तो मुझे कोई सामान से हेल्प दे दे, कोई मुझसे पैसे ले ले, क्या गारंटी है कि कोई किसी को आप पे करो और वो जो है वो आपको बिल्कुल सही रिज़ल्ट दे देगा। ठीक है ना, मैं अपने हस्बैंड की जगह क्विज़ वगैरह अगर देती हूँ या कुछ करती हूँ तो मुझे भी तो तैयारी की ज़रूरत है ना। उस बंदे की तैयारी ना हो फिर क्या फ़ायदा? इससे बेहतर नहीं कि आप खुद से दो। जो खुद से करोगे वो दूसरा नहीं कर सकता। और मिड टर्म का रिज़ल्ट ही सब कुछ नहीं है। नेक्स्ट भी अगर आप खुद करोगे, अगर आपको हो सकता है रिज़ल्ट जो है वो अच्छा मिल जाए खुद करने की वजह से, तो नेक्स्ट फिर आपकी हौसला अफजाई होगी कि मैंने किया, मैंने इतना कर लिया, तो अगर मैं इससे ज़्यादा करूँ तो। ये आप लोग जहन में रखें कि हमने तैयारी जो है वो किया या नहीं की, क्विज़ हमने खुद देना है। चाहे ऐसे ही एमसीक्यूज़ की
देख लें, फाइल्स खोल के देख लें, जैसी मर्ज़ी कर लें, वीडियो से जो है गाइडलाइन ले लें, लेकिन बिल्कुल जो दूसरे से अपना नहीं करवाएं, बिल्कुल भी नहीं करवाएं। अब ये देखिए, ये भी मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन क्या है, ये क्वाड्रेटिक है। इसमें अब आप किसी से करवाओ और ये क्वेश्चन आए और वो आपको बताए तो कितना दुख होगा कि इतना इजी क्वेश्चन, ये तो मुझे भी आता था। तो हो सकता है सारे ही आपको आते हों, तो फर्स्ट क्या नहीं भी आती, आप देखते हो तो सब कुछ फाइनल है। अभी फाइनल भी 50% है। तो इस तरह भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये कौन सा ग्राफ है, ये वी शेपर्ड है। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये जो क्विज होते हैं ना, वो भी इकट्ठे किए हैं, साथ में जो मिड टर्म की हैं वो भी। ज़्यादा देखिए डेफिनेशंस हैं, ये लिमिट की देखें, ये पेज है, उस पे तीनों किस्मों की ना मैंने देखा था हैंड नोट्स में। लिमिट का पूरा है लेक्चर। फ़िलहाल टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो आप इसके आंसर जो है वो नोट करें। कोटेक्स कंटिन्यूज एट कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन रिवाइज हुआ है, ये भी रिवाइज हो रहा है। क्विज़ में देखें, अगर 10 स्टूडेंट के क्विज़ इकट्ठे कर लिए जाए ना, तो सबका एक जो है ना वो 4-4 क्वेश्चन सेम निकलते हैं। तो आप लोग भी अपने जो क्विज़ करो तो वो भी शेयर करना। और ये आप फाइल देख रहे हो, ये सारे पुराने जो क्विज़ हैं, सब स्टूडेंट जो हर साल होते रहे हैं, सिलेबस डिफरेंट होता रहा है, इसलिए कुछ क्विज़ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मतलब नेक्स्ट चैप्टर से हैं, 22 से भी आ गए हैं। उसकी वजह यह है कि क्विज़ जो है वो इस तरह हुआ है कि 15 लेक्चर से लेके 24 तक हुआ है। तो जो अब 15 से 22 वो तो हमें चाहिए, लेकिन 23-24 लेक्चर हमें नहीं चाहिए। अब ये देखिए, ये कितनी डेरिवेटिव की है। इसकी डेफिनेशन है कि एक्स एन पावर है, वेयर एन इज़ अ रियल नंबर देन, यानी इसकी ये पावर रूल, ये छोटी सी डेफिनेशन है। आपने सिर्फ एक दफ़ा देखी हो कि पावर रूल में क्या होता है। जो पावर होती है वो साथ मल्टीप्लाई और बाद में सेम लिख के पावर में से एक माइनस कर देना है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे जो ज़ीरो सेमेस्टर करते हैं, पहले मैथ की शक्ल नहीं देखी होती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। ये मुझे पता है, जैसे मैंने जो है, मेरा भी एक स्टूडेंट है, उसको मैंने कैसे सारी तैयारी करवाई। देखो, उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हैं क्या, उसको ये पाई की शक्ल ही नहीं पता। उसको कितनी मुश्किल से समझाना और सारा कुछ करना। आप लोग भी कोशिश करो, अगर आप पहले से एफ तक पढ़े हो, आपके लिए तो कोई काम ही नहीं है ये कोई। पाई इज़ अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नेशनल, ये भी मैट्रिक लेवल का बिल्कुल क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द फॉर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है ये। y-y1 mx-1 इज़ नोन एज पॉइंट स्लो फॉर्म है। ये कौन सा है, पॉइंट स्लो फॉर्म है। द ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे चला गया है। ये देखें, इफ़ ए सेकंड लाइन इज ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q कर्व, देन स्लोप ऑफ दिस सेकंड लाइन इज। इसका आंसर क्या होगा। देखिए, ये जो है ये अनकम्प्लीट है। f(x2 - f(x1) ये अनकम्प्लीट है। ये f(x2 - f(x1) ओवर x2 ये भी अनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट जो ऊपर दो हैं, नीचे भी वही दोनों होने हैं, अकेला नहीं होता। और ये भी कि जो ऊपर है सेम वही नीचे होने हैं। जैसे x2 है तो नीचे x2, x1 है तो नीचे x1 होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो, अब देखिए ये भी नहीं बन रहा, क्योंकि ये x1 ऊपर लिखा है, नीचे x2 है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर जो है वो ये बनता है। इस वाले को हम रीज कर देंगे। नेक्स्ट फॉर द कर्व ft -3t 23t + 25, अगर t -1 है तो उसका आंसर क्या होगा, -23। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं। स्ट्रेट लाइन जो है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट कोइंसाइड विद द लाइन, ये मैंने सर्च किया था ये क्वेश्चन, तो इसका जो है ना वो इसमें से कोई आंसर नहीं है। ये देखिए, मैं यहाँ पे कोइंसाइड लफ्ज़ लिखूँगी 1,
पहले पेज 1 पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च में लिखेंगे कोइंसाइड, सेम वही लाइन निकलनी है जो आपको चाहिए। कोइंसाइड विद द लाइन इटसेल्फ, ये देखिए, इट शुड बी क्लियर दैट ईच पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट लाइन जो है कोइंसाइड विद लाइन इटसेल्फ, इसका जवाब है इटसेल्फ। पेज नंबर ये 118 पे ये जो आ रहा है और ये लेक्चर नंबर 15 से है इसका आंसर। यानी यहाँ पे इटसेल्फ का नहीं ऑप्शन है, तो इसका मतलब है इसका आंसर है नन ऑफ दीज। 100% की गारंटी नहीं है कि यही क्विज़ यही क्वेश्चन, बट एक कंसेप्ट मिलता है कि हमें पेपर कैसे आएगा और हमें तैयारी कैसे करनी है। और अगर तैयारी नहीं की और बिल्कुल खाली बैठ गए हैं क्विज़ पे, तो फिर ये भी एक तैयारी का तरीका है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स कॉल्ड, जो डेरिवेटिव का प्रोसेस है वो क्या है, डिफ्रेंशिएशन है। सारी बात है, डेरिवेटिव हम कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएशन ही हो सकती है, इंटीग्रेशन फंक्शन नॉन ऑफ दिस तो नहीं ना हो सकता। एक्स का क्यूब देन F2 क्या होगा। अब ये देखें, जिन लोगों को डेरिवेटिव का पता है उनको ये हमने F2 मालूम करना है। इसके लिए पहले हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव पावर रूल से लेंगे 3x पावर 2, इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसमें फिर हमने 2 पुट करना है, x की जगह 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई बाई 3, इसका आंसर आ गया 12। ये अब खुद से भी हल करने वाला क्वेश्चन है, अगर आपने हैंड आउट देखे नहीं है तो फिर भी बहुत मुश्किल बात है। अगर फ़र्ज़ किया सेम MCQ आ जाए तो इसका आंसर 12 है। इसको सोल्व करने का तरीका है, पहले इसका डेरिवेटिव लें, 3x के लिए इसका डेरिवेटिव आना है, उसके बाद आप F2 यानी जहाँ पे x है वहाँ पे 2 को पुट कर दें, तो इसका आंसर आना है 12। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, पहले इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव का जो आंसर आ जाए उसमें 0 पुट कर दें और जो बच जाए वो आपका -2 आंसर आना है। ये देखिए, ये 16x बन गया, ये -2 बन गया, ये 0 हो गया। अब जो 16x है उसमें जब 0 पुट हुआ तो वो तो 0 हो गया, बचा क्या जस्ट -2x। आप इसमें डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमने डेरिवेटिव लेके ये पुट करना है। तो -2 ये क्योंकि डेरिवेटिव लेने के बाद ये अकेला -2 रह गया है, x तो 1 बन गया, तो इसका आंसर आना है -2 F0 का। ये सिर्फ एक आपको कंसेप्ट देना है कि ग्रैंड को इसकी तैयारी कैसे करें। अगर आप बिल्कुल ही जो है वो खोलते नहीं हो, बुक ही नहीं देखते, आप जॉब में बिजी हो, फर्ज किया एक बंदा है वो आर्मी के या पुलिस की जॉब में है, साथ वो चाह रहा है कि वो डिग्री भी कर ले अपडेट, लेकिन अब उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है, मिड टर्म सर पे हैं, तो उसका ये तरीका है कि वो बने बनाए MCQ देख ले। बने तकरीबन जो मुझे आके हस्बैंड बताते रहे हैं वो यही बताते रहे हैं कि वही MCQ आए जो तुमने मुझे तैयार करवाए थे। तो हो सकता है कि आप लोगों को भी यही सेम आ जाए। इफ़ द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट पॉइंट देन इट इज़ आल्सो कंटिन्यूज एट द पॉइंट। ये भी डेफिनेशन FA लेवल पे बहुत ज़्यादा रिमाइंड करवा दी जाती है। इफ़ 3x, ये फिर सेम क्वेश्चन आया है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सारी बात ये देखें, अब ये पावर रूल से सॉल्व हो रहा है। 2 3 6x, जो 2 है कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा, तो इसका जवाब आंसर है 6x। जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना उनके लिए कोई काम नहीं है, वो तो कहते हैं कि हम तो ऐसे कर लेंगे, आप तो कर लोगे। जिन्होंने पहले पढ़ा नहीं, जो 0 सेमेस्टर कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। और एक बात और भी है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़े हुए हैं उनके लिए कुछ कंसेप्ट नहीं भी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ f(x) दैन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये भी मैंने ये कीवर्ड लिखा इंस्टेंटेनियस वाला, ये, और इसका जो आंसर है वो सिर्फ x0 है। इट्स मीन कि ये फॉल्स में आएगा। ये देखें, मैंने लाइन भी ये उससे निकाली है, हैंड आउट से इधर पेस्ट कर दी थी कि रेट ऑफ चेंज टेंजेंट लाइन टू ग्राफ ऑफ x0 केला आएगा, f(x0) नहीं आएगा साथ, इसलिए ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट। इफ सेकंड लाइन इज ड्रॉन बिटवीन 2 पॉइंट
स्लोप ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये वही सेम क्वेश्चन है और ये भी मैंने सेकंड लिख के तो ये आंसर निकाला है। वहाँ पे नॉट और 1 का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ 2 और 1 का यूज़ कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये क्विज हैं इकट्ठे किए हैं तो उनमें से ऐसे होता है कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऑन द स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड विद लाइन, ये भी मैंने अभी बताया है। नन ऑफ दिस द प्रोसेस ऑफ, ये भी, ये सारे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है ना लेक्चर नंबर 24 से हैं, वो मैं उनको नहीं स्टॉप करूँगी अभी, जो हमारे रिलेटेड हैं उन्हीं की उनको ही इधर डिस्कस करेंगे। ये देखें, द फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी में ट्रू है तो फॉल्स है, ये फॉल्स है। इसको गौर से देख लें, क्विज ही आपको आना है, ये क्विज में से ही क्वेश्चन है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स मोड इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 इन्फिनिटी, ये फॉल्स है। इफ y equal x square then average rate of change with respect to 1 to note n xn means x the power of n 2, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट ये देखें, व्हाट इज़ द डेरिवेटिव। अब देखिए ये है 14/13, इसको जब मल्टीप्लाई, ये इसकी पहले पावर आएगी बाहर, उसके बाद इसका लेस करके ये डेरिवेटिव को पावर रूल से सोल्व करके इसका आंसर सेलेक्ट करना है। इसका आंसर आएगा 42 वाला, जिसमें बचेगा भी वो भी साथ आएगा। ये देखें 39 है, 14/3 जब आएगी इधर पावर तो 13/3 यहाँ पे 3 बार जाएगा 43, 14 मल्टीप्लाई बाई 3 42 आ गया। उसके बाद 14 ये 13 - 1 कर दें तो ये 1/13 बच जाएगा, ये इसका आंसर है। तो ये MCQ बहुत आता है, क्विज में बहुत ज़्यादा आता है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट ओनली एट द पॉइंट्स वेयर लिमिट एग्जिस्ट। ऑन द स्ट्रेट लाइन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट कोइंसाइड विद लाइन, ये देखें ये क्वेश्चन तकरीबन चौथी बार यानी चौथा क्विज है जिसमें ये वाइज हुआ है। नन ऑफ दिस इसका आंसर आना है, क्योंकि इसका इट सेल्फ लिखा हुआ है उन्होंने हैंड आउट में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, एवरेज रेट ऑफ चेंज एक्स नॉट, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन एक्स नॉट एफ एक्स नॉट, ये अभी MCQ में भी हमने देखा है, ये फॉल्स है। इसका आंसर सिर्फ एक्स नॉट है, इधर एफ एक्स नॉट नहीं है। एक्स स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन वाइज हो रहा है, ये भी क्वेश्चन वाइज हो रहा है, ये भी अभी किया हमने, ये क्वेश्चन भी अभी डिस्कस। ये देखें एफ एक्स इक्वल एक्स 5 + 10, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सारी बार 10 तो 0 हो जाएगा और पावर रूल से 5x 5 - 1 5x की पावर 4 इसका आंसर आएगा। ये 5x4 ये इसका आंसर है, ये वाला। इट्स डेरिवेटिव इज 5x की पावर 4। ये भी सोल्व किया, इसका आंसर है 42x 1/3। ये क्विज़ मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, जितने भी जो पास्ट में जितने भी क्विज़ आए हुए हैं ये सारे उनकी कलेक्शन है। और ये ज़्यादातर लेक्चर 1 to 21 से लेके 22 तक है, जो कि आपका मिड टर्म का सिलेबस है। सिर्फ कुछ MCQs ऐसे हैं जो कि नेक्स्ट चैप्टर से हैं, और वो भी सिर्फ 23 और 24 से हैं, ज़्यादा आगे से नहीं है। होप है कि आपको वीडियो जो है आपकी हेल्प करेगी, और इसके अलावा और भी आपको वीडियो इस तरह की मिलेंगी। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो चाहिए तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करें। आपको पुराने से पुराने जो पेपर हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर इसी तरह ही हेल्प के साथ समझा के तो आपको ये वीडियो जो है अपलोड की जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें।